Good morning, my dear student. How are you? I hope you all are fine. Today moral is what you do today can improve all your tomorrow. It means आज आप जो कर रहे हैं वह आपके सभी कल को सुधार सकता है ना। जैसे आज आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपको सब पता है कि कैसे क्या करना है, सब आपको पता है कि कैसे आपको मेहनत करनी है। तो उससे क्या कर सकते हो, आप अपने कल को क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो। ठीक है, तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कब से क्या कर रहे हो। ठीक है, so today we are going to start our seventh chapter name is housing and clothing. इसका मतलब आप लोग समझते हो ना, हाउसिंग मतलब घर और क्लॉथिंग मतलब कपड़े। तो लर्निंग चेकलिस्ट, इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ हाउस, अ गुड एंड क्लीन हाउस, क्लॉथ्स एंड फाइबर्स, क्लॉथ्स दैट सूट द वेदर। ठीक है, तो ये आपके 1 2 3 4 टॉपिक्स हैं जिसको हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, डिस्कस करना है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। These are the different room in a house. Write the name of each room with the help of word given. तो इस पिक्चर्स को देखिए और सबका क्या लिखिए, डिफरेंट रूम है उसमें क्या लिखिए, ईच रूम का क्या लिखिए, नेम लिखिए, जो भी वर्ड्स आपको दिए गए हैं। वर्ड आपको क्या क्या दिया गया है, किचन, बाथरूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम। ये 4 चीज़ें हैं आपकी, किचन, बाथरूम, बेडरूम और ड्राइंग रूम। तो इसको आपको करना है। पहला क्या है, ये आप लोग गेस कर सकते हो क्या है, ये ड्राइंग रूम जहाँ पे बैठा जाता है। नेक्स्ट क्या है, ये बाथरूम। ओके, ये क्या है, यहाँ पे बेड है तो यानी कि ये बेडरूम है। ये क्या है आपका, गैस है, फ्रिज है, तो ये क्या है आपका, किचन है। वी नीड अ हाउस टू लिव इन। तो इन चारों पिक्चर को देख के आपको पता चलता है हमें फुल हाउस की ज़रूरत क्यों होती है, रहने के लिए। A house protect us from wind, heat, cold, rain, wild animal and thieves. हमें क्यों ज़रूरत होती है हाउस की? Do you think? क्या आप सोच सकते हो कि क्यों ज़रूरत होती है? हम लोग हाउस में रहते हैं ना, क्यों रहते हैं? Why do we need house? हमें हाउस की ज़रूरत क्यों होती है? इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास? बिल्कुल है, क्योंकि वो हमको प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, विंड से हवा चलती है, हीट से गर्मी होती है, कोल्ड से ठंडी होती है, रेन से बरसात होती है, और वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों से, और थीफ से मतलब चोरों से। इन सब से हमें क्या करता है, हाउस जो है प्रोटेक्ट करता है। इन सब चीज़ों से हम लोग बच जाते हैं ना। अगर घर के अंदर रहते हैं तो उतनी गर्मी नहीं लगती हम लोगों को। अभी हम लोग घर के बाहर जाएं तो हम लोग को क्या लगेगी, गर्मी लगेगी ना। रास्ते में चलते हुए जाओगे तो आपको गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी ना। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या करता है, हाउस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। करता है कि नहीं करता है, ज़रूर करता है। तो अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हाउस पे, कि टाइप्स क्या होती हैं हाउस की, कितने टाइप्स के हाउस होते हैं। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि हाउस की ज़रूरत क्यों होती है, अब उसके टाइप्स के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अ हाउस कैन बी बिग और स्मॉल, कच्चा और पक्का, टेम्परेरी और परमानेंट। देखिए, पीपल जो होते हैं वो क्या कहते हैं, डिफरेंट काइंड के हाउस में रहते हैं, जिसकी उनको नीड होती है, जिसकी उसको ज़रूरत होती है, उस काइंड के, उस तरीके के हाउस में वो क्या करते हैं, रहते हैं। वो हाउस छोटा भी हो सकता है, वो हाउस बड़ा भी हो सकता है। जैसे किसी का घर छोटा होता है, किसी का घर बड़ा होता है, तो जितनी उनकी नीड होती है उस तरीके से वो उस हाउस में क्या होते हैं, रहते हैं। तो उस टाइप के हाउस में जैसे कच्चा हाउस होता है और पक्का हाउस, और टेम्परेरी हाउस और परमानेंट हाउस। इन 4 तरीक़ों के हाउस में क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, रहते हैं।
अच्छा, आप लोगों ने कच्चा हाउस देखा है? विलेज में आप लोग अगर गए होगे या विलेज में रहते होगे तो आपने कच्चा हाउस देखा होगा। देखा है ना? बोलते हैं कच्चा मकान है, वो मिट्टी का मकान होता है। पक्का हाउस जैसे बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग्स आपने देखी होगी। टेम्परेरी और परमानेंट ये दूसरे टाइप्स हैं। इसको मैं आगे चल के इस चैप्टर में डिस्कस करूँगी। अभी मैं कच्चा हाउस के बारे में पूछ रही हूँ। क्या कच्चा हाउस देखा है आप लोगों ने? लुक एट द पिक्चर। ये क्या है? हट है ना? हट किससे बना होता है? भूसे से, मिट्टी से, इन सब से बना होता है। ठीक है। जैसे अ कच्चा हाउस इज़ बिल्ट विथ मड, स्ट्रॉ एंड स्टिक। कच्चा हाउस किससे बना होता है? मड से, मिट्टी, स्ट्रॉ क्या होती हैं? झाड़ियाँ, और स्टिक्स जो उसमें लगी होती हैं। स्टिक्स लकड़ी की होती नहीं, छड़ी टाइप की। तो इससे क्या होता है? कच्चा हाउस बना होता है। क्या होता है? बना होता है। इट कैन बी ईजली डिस्ट्रॉयड बाई हैवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड। ये क्या होता है? ईजिली डिस्ट्रॉय हो सकता है हैवी रेनफॉल से, और खूब तेज़ी से क्या चले? स्ट्रॉन्ग विंड चले। स्ट्रॉन्ग विंड खूब तेज़ी से चले तो ये क्या हो सकता है? उड़ सकता है। ये ख़राब हो सकता है। अगर बारिश बहुत तेज़ी से हो तो भी इससे क्या होता है? बेकार हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, मड से, स्ट्रॉ से और स्टिक से बने होते हैं कच्चे हाउस। कच्चा हाउस देखा है आपने? देखा होगा। तो वो क्या करता है? वो बहुत ही क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। अ हट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस। हट क्या है? एकदम एग्जैक्ट ऑप्शन है कच्चा हाउस का। हट देखा आप लोगों ने? देखिए इसको, हट को। हट देखा आप लोगों ने? हट उसका कच्चा हाउस का एकदम एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। कच्चा हाउस आर मेनली सीन इन द विलेज। जैसे मैंने बताया, कच्चा हाउस कहाँ पे देखा जाता है? विलेज में। विलेज में आप लोगों ने कच्चा हाउस क्या होगा? देखा होगा। कच्चा हाउस देखा है कि नहीं देखा है? कच्चा हाउस देखा होगा। कच्चा हाउस विलेज में मिलता है। हट बना होता है ना विलेज में। आपको मेन सिटी में हट नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों ने विलेज में देखा होगा। नेक्स्ट क्या आता है? पक्का हाउस। पक्का हाउस क्या होता है? अ पक्का हाउस इज़ बिल्ट विथ स्टोन, सीमेंट, रॉड एंड ब्रिक्स। जो पक्का हाउस होता है वो कैसे बना होता है? स्टोन से। स्टोन्स देखा है? पत्थर, सीमेंट, रॉड हो गई और ब्रिक्स हो गए, ईंटें हो गए, इन सब से मिलके क्या होता है? पक्का हाउस आपका बना होता है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैन विथ स्टैंड हार्श वेदर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाउस होता है जो कि स्टैंड हो सकता है जब बहुत हार्श वेदर हो, बहुत ही ख़राब वेदर हो तो भी ये खड़ा रह सकता है। जैसे आप लोगों का घर होगा तो अगर बहुत ही हैवी रेनफॉल हो या विंड चले तो आपका घर क्या हो सकता है? रह सकता है आपके साथ। बहुत ही बेकार वेदर होता है तो भी ये स्टैंड रह सकता है। जैसे बिल्डिंग हो गया, बंगलो हो गया, कॉटेज हो गया, अपार्टमेंट हो गया, ये सब एग्जांपल है पक्का हाउस के। किसके एग्जांपल हैं? पक्का हाउस के। जैसे बिल्डिंग आपकी हो गई बंगलो। बंगलो देखा है ना? बंगलो हो गया, कॉटेज हो गया। ये कॉटेज है आपका, एक क्या होता है? घर टाइप का होता है, हाउस टाइप का। अपार्टमेंट हो गया। ये सब एग्जांपल है। बंगलो देखो कितने अच्छे से बना है। आपका हाउस हो गया। ये सब एग्जांपल क्या है? पक्का हाउस के। कुछ जो पुअर पीपल होते हैं वो कच्चा हाउस में रहते हैं। जो रिच पीपल होते हैं वो कॉटेज में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, बिल्डिंग होती है उनकी, फ्लैट होते हैं। तो वो सब क्या होते हैं? पक्का हाउस होते हैं। वो अगर बहुत ही बेकार वेदर होता है तो वो गिरते नहीं हैं, वो उसको फेस कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ हो गया तो वो भी नहीं कर पाते। ठीक है। जैसे विथ स्टैंड टू बियर और कोप विथ, मतलब वो उससे क्या होते हैं? बियर कर लेते हैं, वो उससे लड़ लेते हैं। ठीक है। उससे क्या कर लेते हैं? लड़ लेते हैं। वो लोग जो हाउसेस होते हैं वो क्या कहते हैं? उसको फेस कर लेते हैं। जो बंगलो होता है, कॉटेज होता है, बिल्डिंग होता है,
ठीक है। टेम्परेरी हाउस, पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यूज टेम्परेरी हाउस टू लिव इन। कार्बन, टेंट एंड यार्ड आर एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेरी हाउस। पीपल जो क्या रहते हैं, हु कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। जो पीपल मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या होते हैं, वो टेम्परेरी हाउस का यूज़ करते हैं रहने के लिए। बात को समझिएगा, जो पीपल क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो किस हाउस का यूज़ करते हैं बेटा? यस, टेम्परेरी हाउस का। जैसे कार्बन हो गया, ये कार्बन एक व्हील क्या होता है, व्हीकल होता है जिसमें आप रह सकते हो। एक ट्रक देखा है ना, इसको घर जैसा बना देते हैं, वो हो गया। टेंट हो गया, कहीं भी आप लगा सकते हो। यार्ड हो गया, कहीं भी आप बना सकते हो। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा? यस, किसके एग्जाम्पल है? टेम्परेरी हाउस के। किसके एग्जाम्पल हैं? टेम्परेरी हाउस के, ठीक है। ये एग्जाम्पल है टेम्परेरी हाउस के। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो हर जगह तो आप घर खरीद नहीं सकते हो, खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते ना। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? टेम्परेरी हाउस का यूज़ करते हैं कि हम कहीं भी मूव करते रहें, तो कहीं भी मूव करें तो वहाँ पे अपना घर बना ले। जैसे कार्बन हो गया, या कोई टेंट हो गया बना लिया, या कोई यार्ड हो गया तो बना लिया। तो इस तरीके से क्या होता है, टेम्परेरी हाउस का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। टेम्परेरी हाउस इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ हाउस, जिसमें से हमने कच्चा हाउस पढ़ लिया, पक्का हाउस पढ़ लिया, टेम्परेरी हाउस पढ़ लिया। टेम्परेरी हाउस आपने देखा कि इन चीज़ों को यूज़ करके जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो हम लोग इस हाउसेस का यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग रह सकें। क्या कर सके? रह सकें। तो हम लोग ईज़िली इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बंगलो बनाएं, कॉटेज बनाएं, हर जगह तो हम बंगलो कॉटेज बना नहीं सकते, क्योंकि इतनी मनी नहीं होती हमारे पास ना। इसको एक जगह लगाया, फिर उतार लिया, दूसरी जगह लगा दिया, फिर दूसरी जगह से उतारा, फिर तीसरी जगह लगा दिया ना बेटा। तो ऐसे होता है, हम लोग टेम्परेरी हाउस ऐसे यूज़ कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि टेम्परेरी हाउस का एग्ज़ाम्पल दो, तो आप एग्ज़ाम्पल में क्या बोलोगे? यस, कार्बन, टेंट और यार्ड, ये सब आपके टेम्परेरी हाउस के एग्ज़ाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस क्या होता है? पीपल हु लिव एट द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लिव इन परमानेंट हाउसेस। पीपल क्या होते हैं? एक सेम प्लेस पे बहुत लंबे समय तक रहते हैं। वो कहीं जाते आते नहीं, मतलब जाते हैं लेकिन चले आते हैं, हमेशा प्लेस टू प्लेस मूव नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं? परमानेंट हाउस का यूज़ करते हैं, या फिर अपार्टमेंट का यूज़ करते हैं, कॉटेज का यूज़ करते हैं, बंगलो का यूज़ करते हैं। ये सब एग्ज़ाम्पल क्या हैं? आपके परमानेंट हाउसेस के एग्ज़ाम्पल हैं। ये सब किसके एग्ज़ाम्पल हैं बेटा? परमानेंट हाउसेस के। जो पीपल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं या सेम प्लेस पे बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं, तो वो सब क्या करते हैं? परमानेंट हाउस में रहते हैं, या अपार्टमेंट में रहते हैं, कॉटेज जैसे जो पक्का हाउस होते हैं, वो सब एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं परमानेंट हाउसेस के, ठीक है। कॉटेज, बंगलो, तो ये सब एग्ज़ाम्पल किसके हैं? परमानेंट हाउस के। तो इस तरीके से वो रहते हैं परमानेंट हाउसेस में, ठीक है। तो आपके 4 टाइप के हाउसेस हुआ कि परमानेंट हाउस जहाँ पे आप खुद से रहते हो, जैसे आप जहाँ रह रहे हो वो भी तो एक परमानेंट हाउस है ना। आप बहुत लंबे समय से रह रहे हो और आप कहीं पे जाओगे भी नहीं, तो वो किसका एग्ज़ाम्पल हो गया? परमानेंट हाउस का। तो इस तरीके से आपने पक्का हाउस, कच्चा हाउस, टेम्परेरी और परमानेंट, इन चारों हाउसेस को पढ़ा। अब आपको एक चीज़ बनाना है, कच्चा हाउस आपको बनाना है। इसको आप लोग गूगल से सर्च करिएगा, अपना माइंड लगा के कच्चा हाउस बनाइएगा, ठीक है। स्टिक से बनाइएगा, पेपर का यूज़ कर लीजिएगा, ग्लेस पेपर का, इन सब का यूज़ करके आप लोग कच्चा हाउस बनाएंगे। ये आपका क्या है? एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, हाफ ईयरली के लिए
समझ लेना एक प्रोजेक्ट है, कच्चा हाउस आप लोगों को बनाना है और सबको बनाना है, अपने घर में रखना है उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अ गुड एंड क्लीन हाउस। एक गुड और क्लीन हाउस क्या होता है, तो आइए देखते हैं। अ गुड एंड क्लीन हाउस वेदर बिग और स्मॉल, अ हाउस शुड बी क्लीन एंड एयरी। चाहे हाउस आपका छोटा हो या बड़ा हो, वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और एयरी होना चाहिए, उसमें हवा आनी चाहिए। वो आपका पहली बात तो क्लीन होना चाहिए और एयरी होना चाहिए। घर चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो एयरी होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। जैसे पहला एग्जांपल क्या है, अ गुड हाउस शुड बी प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट। गुड हाउस क्या होता है, गेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट। उसमें क्या, फ्रेश हवा आनी चाहिए हमेशा और सनलाइट आनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, क्या होना चाहिए, प्लेंटी ऑफ एयर, फ्रेश एयर एंड सनलाइट उसमें आनी चाहिए। जो गुड हाउस होते हैं, अच्छे घर होते हैं। जैसे ये देखो, विंडो लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर। ये विंडो से सनलाइट आ रही है ना, आपको दिख रहा होगा, और एयर भी फ्रेश आएगी। All the room in a house should have door and window to let in sunlight and fresh air. All रूम में हर मतलब हाउस के हर रूम में डोर होने चाहिए, दरवाजे और विंडो होने चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, सनलाइट आ सके और फ्रेश एयर आ सके। सनलाइट कीप द रूम फ्री फ्रॉम जर्म्स। जो सनलाइट आती है ना हम लोग की, सूरज की किरणें, उससे क्या होते हैं, हमारे कीटाणु क्या होते हैं, जर्म्स क्या होते हैं, मरते हैं। बोलते हैं धूप लेनी चाहिए, सुबह की धूप, सुबह वॉक करना चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए, उससे हमारी बॉडी क्या होती है, फिट रहती है। तो वैसे ही हमारे रूम के अंदर भी सनलाइट आनी चाहिए, फ्रेश एयर आनी चाहिए। उससे क्या होते हैं, जितने भी कीटाणु हमारे घर में होते हैं ना बेटा, वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारी हर रूम में हाउस के क्या होनी चाहिए, डोर होनी चाहिए और विंडो होनी चाहिए, जिससे कि सनलाइट आए और फ्रेश एयर आए। वायर नेटिंग शुड बी फिक्स्ड ऑन द विंडोज फ्रेम एंड डोर टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटो अवे। दे ऑल्सो अलाउ सनलाइट एंड एयर टू कम इन। देखिए, और क्या होना चाहिए, जो हमारी विंडो होती है ना, उसमें वायर नेटिंग होनी चाहिए। मतलब देखा होगा कि लोहे का तार की तरह क्या होता है, ऐसे ऐसे जाली दार नेटिंग होती है, उसको लगा दिया जाता है, जिससे कि कोई विंडो से बाहर क्या नहीं आनी चाहिए। देखिए, विंडोज़ नेटिंग, उसमें नेट बना है ना, उसमें से बाहर से क्या हो जाए, फ्लाइज, जैसे आपकी फ्लाइज ना आए, ना कोई क्या आए, इंसेक्ट आए, मॉस्किटो, ये सब अंदर ना जाए। केवल क्या है, सनलाइट जो आपको चाहिए और एयर, फ्रेश एयर आए। एयर तो आ जाएगी, सनलाइट भी आ जाएगी, लेकिन उसके अगर आप नेटिंग का यूज़ कर दोगे तो आपके घर में मॉस्किटो नहीं आएंगे, फ्लाइज नहीं आएंगे। केवल कौन आएगा, सनलाइट और एयर, जो कि आनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा घर क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो हमें वायर नेटिंग का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो वायर नेटिंग का फ्रेम लगा देंगे तो सनलाइट आएगी, एयर आएगा, लेकिन मॉस्किटोज़ हो गया, मच्छर, फ्लाइज हो गई, ये सब अंदर नहीं आएंगी। देयर शुड बी एन ओपन स्पेस सच एज वरांडा और कोर्टयार्ड टू प्रोवाइड अ प्लेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले एंड फॉर अदर टू एंजॉय फ्रेश। क्या होनी चाहिए, तो एक ओपन स्पेस होनी चाहिए हमारे घर में, जैसे वरांडा होता है ना, और या कोर्टयार्ड, जहाँ पे ये कोर्टयार्ड घर के बाहर, जहाँ पे क्या कर सके, चिल्ड्रन खेल सके, आप लोग क्या हो सको, खेल सको वहाँ पे, और दूसरे लोग क्या हो सके, एंजॉय कर सके फ्रेश एयर। जब ताज़ी ताज़ी हवा चले बेटा, तो वो लोग क्या कर सके, एंजॉय कर सके। इसलिए क्या होना चाहिए, कोर्टयार्ड होना चाहिए, जो कि घर के बाहर होता है, कुछ स्पेस होने चाहिए, या घर के पीछे होता है कि वरांडा होना चाहिए, कि जहाँ पे कुछ खुला खुला स्पेस हो, जहाँ पे आप लोग इजीली आउटडोर गेम खेल सको,
और दूसरे लोग क्या कर सके, फ्रेश एयर को एंजॉय कर सके, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ तक मैं कंप्लीट कर दी हूँ। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। आपको कच्चा हाउस बनाना बताया ना, आपको कच्चा हाउस बनाना है, तो अभी आप लोग यहाँ तक पढ़िएगा और वर्ड मीनिंग कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।